टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक समान आवेशित एक गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है, जो गोलीय पृष्ठ, गोला दोनों होता है, गोलीय पृष्ठ जो है खोखला होता है और खोखला होने के कारण जो आवेश होता है उसके पूरे सतह पर होता है और उसके केंद्र पर आवेश माने उसके अंदर बिंदुओं पर आवेश नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि अचालक गोले के कारण, जब अचालक गोला होगा तो वो स्फेरिकल होगा, माने एक पूरा गोला होगा, माने भरा हुआ गोला, तो जो आवेश होगा वो पूरे गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित होगा। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले वाले की तरह यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चित्र से स्पष्ट है कि निम्न तीन बिंदुओं पर ज्ञात किया जा सकता है। पहला है, क्योंकि एक कैपिटल आर त्रिज्या का मान लेते हैं गोला है, स्फेरिकल है, जिसके अंतः माने सतह पर नहीं, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। मानते हैं कि इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोले मतलब गोले के बाह्य बिंदु पर हम P बिंदु से स्मॉल r त्रिज्या की एक गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस गासियन पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और इस P बिंदु पर हम एक क्षेत्रफल अवयव d वेक्टर A लेते हैं तथा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। इन दोनों की दिशा एक ही तरह माने त्रिज्यता है, इन दोनों की दिशा त्रिज्यता है, माने त्रिज्या की दिशा में जिधर की ओर त्रिज्या है उधर इन दोनों की दिशा है। तब यहां से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की हम गणना कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप पुनः फिर से समझ लें और सुन लें कि इसमें आपको कैसे लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के अंदर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। अब इस गोले के कारण हमें निम्न तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। पहला है गोले के बाह्य बिंदु पर, दूसरा है गोले के सतह पर और तीसरा बिंदु है गोले के अंदर। अब हम सबसे पहले यहां लिखेंगे कि माना गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P के परितः माने बिंदु P से एक गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, अर्थात इस गासियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव d वेक्टर A तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा त्रिज्यता होगी, माने दोनों की जो दिशा होगी वो त्रिज्या की ओर होगी, माने एक ही दिशा में होगी। अब इस बिंदु से माने P बिंदु से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, P बिंदु से गुजरने वाला संपूर्ण
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, या डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 अंश, क्योंकि ए एक ही दिशा में है दोनों। अब इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए। फिर लिख सकते हैं हम फाई ई इज इक्वल टू, ई नियत है इसलिए इंटीग्रल डी ए, क्योंकि यहां पर हम इसके सरफेस की, इसकी सतह, तो सतह का हम क्षेत्रफल लेंगे, इसलिए यहां पर इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका मान इसमें लिख दें तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट मान ले, यहां पर ले लें हम गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय द्वारा, गॉस की प्रमेय द्वारा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, जब 1 में मान रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा फाई ई की जगह पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम पक्षांतर कर दें इसमें, तो ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जिस प्रकार से एक आवेशित गोली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वही जो है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाह्य पृष्ठ पर होगी। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो यहाँ ये अचालक है, माने अचालक जो गोला है, ये प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से इसके अंदर फैला हुआ है, माने इसके आयतन में फैला हुआ है, इसलिए इसका आवेश पृष्ठ घनत्व रो बराबर सिग्मा अपान वी होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन और लिख सकते हैं, इसे आप लोग नोट करिएगा। फिर यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, हम इसे मिटा रहे हैं। यहां पर हमें ये लेना है कि यदि गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व, यदि गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व, यदि गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व रो हो, तो रो बराबर होता है क्यू बाई वी, जहां गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें मान रख दे हम, तो यहां लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्यू अपान 4/3 पाई
आर क्यूब, या करके हम लिख सकते हैं क्यू बराबर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका मान, इसके पहले जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है इसको मान ले समीकरण 3 और यहां पर इसे मान ले हम समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर जब यहां मान रख देंगे तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब हम Q के जगह पर लिख सकते हैं आगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह पर रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। पाई आर कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर क्यूब अपान आर स्क्वायर, यह हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अब ध्यान दें यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद होगा E बराबर रो इंटू आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट 3 स्मॉल आर स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किसी भी एक समान रूप से अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बाह्य बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। अब हमें आपको बताना है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब दूसरा पार्ट इसका, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इस चित्र से स्पष्ट है कि ये है गोले का पृष्ठ, ये है गोले का पृष्ठ, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस चित्र से स्पष्ट है कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहां लिखेंगे हम, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर में हम स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे। जब कैपिटल आर रखेंगे तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ए गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर ध्यान देना है कि यदि आवेश पृष्ठ घनत्व रो हो तो एक लाइन लिख देंगे, यदि आवेश पृष्ठ घनत्व रो हो तब यहां होगा रो इक्वल टू क्यू अपान, क्योंकि गोला है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आवेश बटा आयतन होगा सूत्र।
अब इसमें क्यू बराबर हम इसको कर सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको हम समीकरण कहाँ तक पहुंचे थे, 5 तक हो गया था, इसे हम समीकरण 6 मान लें और यहाँ पर इसे हम समीकरण 7 मान लें। तो समीकरण 6 में 7 का मान रखने पर, समीकरण 6 में 7 का मान रखने पर, जब यहाँ पर 6 में 7 का मान रखेंगे तब यहाँ हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पर रखेंगे हम रो × 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल आर ही होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब आर स्क्वायर से यहाँ पर आर क्यूब को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर बचेगा या करके हम लिख दें ई बराबर, बच क्या रहा है रो इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिख सकते हैं E = रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r/3। ये हो जाएगा कहाँ के लिए, गोले के पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपके समझ में आया होगा, इसे पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।